नमस्कार। शुक्रदेव का गोचर 13 जुलाई 2022 को शाम को 7:10 पर हो रहा है। अपनी ही वृषभ राशि को छोड़ करके अपनी मित्र बुध की मिथुन राशि पर शुक्रदेव जा रहे हैं। शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली पर क्या है, शुक्र कहाँ पर विराजमान है, शुक्र कितना बली है, शुक्र की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, शुक्र आपके कारक हैं या अकारक हैं, सभी का मिला जुला प्रभाव आपको राशिफल के रूप में मिलेगा, जो कि 1 मास तक चलेगा। लगभग 1 मास तक चलता है, 7 अगस्त तक। अब शुक्रदेव का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, विभिन्न राशियों पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ेगा, आज बताया जा रहा है। कुछ राशिफल कर्क राशि तक मैंने पिछली वीडियो में बताया है, और कर्क राशि से आगे सिंह राशि से लेकर के वृश्चिक राशि तक का राशिफल आज की वीडियो में बताया जाएगा। जो भी दिक्कतें आ रही हैं, किसी भी तरह की दिक्कतें होंगी, उनके उपाय भी बताए जाएंगे। देखिए, ग्रह अपने चाल से तो चलते हैं। जब कोई भी ग्रह चल रहा होता है, आपके कुंडली पर कहाँ पर विराजमान है वो भी देख करके उसका पूरा प्रभाव बताया जाता है। भिन्न भिन्न ग्रह, शुक्र के साथ साथ और भी ग्रह अपने गति से चल रहे हैं। राहु अपनी जगह चल रहे हैं, केतु अपनी जगह चल रहे हैं, गुरु अपनी जगह चल रहे हैं। उनका भी मिश्रित प्रभाव आपकी कुंडली पर पड़ेगा। शुक्र सुख है, समस्त प्रकार के सुख है, मित्रों का सुख है, माता पिता का सुख है, पत्नी का सुख है, अपना सारा सुख है, वाहन सुख है, घर का सुख है, भौतिक सुख है। शुक्र जितनी भी लग्जीरियस वस्तुएं हैं सभी का सुख है। हमको इस संसार में जो भी सुख साधन मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं शुक्र का एक कारण है, शुक्र उनका एक कारण है। तो आइए अब देखते हैं शुक्र का भिन्न भिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी जो भी चंद्र राशि हो, कुंडली पर चंद्रमा जिस भी राशि पर विराजमान हो, उसी को मान करके आप यह राशिफल समझिएगा। सबसे पहले मैं सिंह राशि की बात करता हूं। सिंह राशि में आपके 11वें भाव पर शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। आपको आय में वृद्धि कर देंगे, सुखों में वृद्धि कर देंगे। 11वें भाव में बड़े भाई बहन के सुख में वृद्धि करेंगे। यदि किसी भी तरह का मनमुटाव रहा होगा बड़े भाई बहनों से, तो वो भी दूर होने वाला है। वाहन लाभ की स्थिति देखी जा रही है। आप वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आकस्मिक धन लाभ भी आपको मिल सकता है। 3रे भाव के स्वामी है शुक्र, आपकी कुंडली में 3रे भाव के स्वामी बन रहे हैं, इसलिए मित्रों का सुख रहेगा। यदि अधीनस्थ से, क्योंकि केतु भी गोचर कर रहे हैं और अभी तक शुक्र अपनी ही राशि से यानी तुला राशि से आपके कुंडली में 8म भाव पर गोचर कर रहे थे, तो हो सकता है अधीनस्थ जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हों या आपके घर के नौकर चाकर हों, उनसे आपका मनमुटाव रहा हो, वो भी दूर होने वाला है। व्यापार में भी आपको बहुत राहत मिलने वाली है, फायदा होने वाला है। छोटे भाई बहनों से यदि किसी भी तरह की कोई कटुता रही होगी, उसमें भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है, उनसे प्रेम हो सकता है, उनसे लगाव बढ़ सकता है। इसके साथ साथ अचल संपदा भी आपको मिल सकती है। हाँ, थोड़ी आपको मांसपेशियों में दर्द जरूर हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा आपके लिए ये समय अच्छा नहीं समझ में आ रहा है। आलस्य बढ़ सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ पैतृक संपदा भी आपको मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर मिला जुला असर लाने वाला है। थोड़ा मन उनका भटक सकता है। प्रेम संबंध में यदि किसी भी तरह की कोई कटुता आपके जीवन में रही होगी, हाँ, क्योंकि पिछली माह शुक्र 5म भाव से 6ठ भाव पर चल रहे थे, इसलिए अवश्य रही होगी, वो बिल्कुल से दूर होने वाली है। राजनीति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, लेखनी के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं
पिछला समय पिछला महीना आपका अच्छा नहीं गया, यह महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। आप पंचम भाव से चूंकि शुक्र सप्तमस्त चलेंगे, पेट से संबंधित समस्या से भी छुटकारा आपको मिलने वाला है। शुक्र आपकी चंद्र राशि से दसम भाव के भी स्वामी हैं। सम्मान की प्राप्ति, यदि यात्राएं बन सकती हैं, इनकम के लिए आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। खांसी या दमा के जो मरीज भी हों तो उनको इस माह राहत मिल सकती है। आप किसी भी कन्या को शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाइए। कन्या राशि, शुक्रदेव का गोचर आपकी 10वें भाव पर हो रहा है। चूंकि 10वें भाव पर शुक्रदेव दिग्बलहीन हो जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, मिला जुला असर आपको इस माह मिलेगा। शुक्रदेव का गोचर कुछ अच्छा भी आपके लिए लाने वाला है और कहीं कहीं आपको कुछ बातों में सचेत भी करेगा। शुक्रदेव जब 10वें भाव पर रहेंगे तो परिश्रम अधिक करवाएंगे। चूंकि अपनी बुध की राशि पर हैं, बहुत नुकसान नहीं करेंगे। और इनकी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि चूंकि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, इसलिए वाहन आप ले सकते हैं। नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य में वृद्धि होगी, धर्म का काम करेंगे। साहित्य के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा। पिताजी से आपके बहुत अच्छे संबंध बनेंगे, उनकी बात को मानिए। वाणी बहुत संयमित होगी, बहुत अच्छी होगी। खान पीन पर थोड़ा आप नियंत्रण रखें। बीपी पर आपको आराम मिलेगा। यदि आप बीपी के मरीज हों या श्वसन के मरीज हों या हार्ट के मरीज हों तो आपको इससे राहत मिलने वाली है। शुक्रवार को, प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी में सुगंधित लाल पुष्प आप चढ़ाएं। तुला राशि, शुक्रदेव का गोचर आपकी चंद्र राशि से नवम भाव पर, जो कि भाग्य का स्थान होता है। भाग्य भाव पर शुक्रदेव अपनी ही मित्र बुध की राशि पर गोचर करेंगे, तो भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं। तीर्थ यात्रा के लिए आप जा सकते हैं। धर्म कर्म का काम करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। साहित्य के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। पराक्रम में वृद्धि, महत्वाकांक्षाएं बढ़ सकती हैं। आपकी इच्छा हो सकती है कि हमारे पास ये भी सामान हो जाए, वो भी सामान हो जाए। इस तरह आपकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ सकती हैं। रहन सहन के स्तर में सुधार होगा। या अधीनस्थ कर्मचारियों से भी आपका जो मन मुटाव रहा होगा वो भी दूर होगा। माता पिता से लगाव बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से संबंधों में सुधार होगा। गलत तरीके से आप यदि किसी कहीं से भी धन आ रहा है, उसको आपको नहीं लेना है, वरना आप कहीं ना कहीं इसके चक्कर में फंस जाएंगे। यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। यदि किसी तरह से आप यूरिनल प्रॉब्लम से परेशान हैं तो उसके लिए सचेत रहें। गुप्त रोगों की समस्या इस माह बढ़ सकती है। हो सकता है आपको मोटापा की भी समस्या इस माह घेर ले, इसलिए सुबह थोड़ा सा व्यायाम अवश्य करें। पत्नी से संबंधों में सुधार होगा। पिछले माह कुछ दिक्कतें रही होंगी, इस माह वो सब सुधरने वाला है। व्यक्तित्व बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी और प्रवास की भी स्थिति आ सकती है। ओम शुम शुक्राय नमः, प्रतिदिन 108 बार इसका आप जाप करें। वृश्चिक राशि, शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से अष्टम स्थान पर, इसलिए आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। अच्छा और बुरा दोनों समय लेकर के शुक्रदेव का गोचर इस माह आपकी राशि पर आ रहा है, इसलिए सचेत रहें, सावधान रहें। क्योंकि अष्टम भाव पर शुक्र का गोचर होगा, आपको गलत तरीके से किसी भी प्रकार से कोई धन नहीं लेना है। यदि लेंगे तो उसके लिए आपको भोगने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि से केतु देव 12वें भाव पर चल रहे हैं, राहु देव 6ठे भाव पर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं गलत तरीके से धन आपके पास आएगा, आप लेना चाहेंगे और ले भी लेंगे। इसके बाद राहु और केतु, इन दो से आप नहीं बच सकते हैं, इसलिए मैं पहले से ही आपको सचेत किए दे रहा हूं। गलत तरीके से यदि कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपके पास धन आने का योग बन रहा हो तो आपको नहीं लेना है। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और यात्राओं से कष्ट भी इस माह दिख रहा है। ऋण ना तो आप लें और ना तो दें। अगर ले लेंगे तो देने में दिक्कत होगी, और अगर किसी को दे दिया तो हो सकता है आपको वापस मिले या ना मिले, वो भी संभावनाएं कम ही दिख रही हैं। इसलिए आप ऋण ना तो लें ना तो दें। व्यसनों से दूर रहें। आप कोई भी चीज बुरी संगत या खान पान, खासकर खान पान,
शुक्रदेव का गोचर है आपके अष्टम भाव पर, द्वितीय भाव पर पूरी तरह से इनकी पूर्ण दृष्टि है, इसलिए आपको व्यसनों से दूर रहना है, खान पान पर विशेष सावधानी बरतनी होगी। शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव पर हो रहा है। पत्नी से मेल मिलाप बनाए रखें, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा समय काट दें, इसके बाद चले जाएं, नेक्स्ट मंथ चले जाएं। विवाह के लिए यदि आपकी बात चल रही है, इस माह हो सकता है आपको निगेटिव सूचना मिले, इसलिए उसके लिए भी तैयार रहें। धन आएगा भी और जाएगा भी। हो सकता है शुरुआत में आपके पास बहुत धन आ जाए और अंत होते होते, माह के अंत होते होते आपका धन सब चला जाए, इसलिए धन की बचत करते हुए चलें। प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है, क्योंकि शुक्रदेव का गोचर अष्टम भाव पर है। प्रेम संबंधों पर खटास आ सकती है, अनबन हो सकती है, उस पर भी आप थोड़ा सा धैर्य बना करके ही चलें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। गुप्त रोगों के होने की आशंका है। यूरिनल प्रॉब्लम यदि आपको है तो इस माह उसमें भी तेज़ी आने की आशंका है, इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक शुक्रवार को किसी कन्या को खीर का भोग लगाएं। प्रतिदिन ओम सम शुक्राय नमः इसका पाठ 108 बार करें।